हेलो फ्रेंड, दिस इज़ माला एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ माला मैम। फ्रेंड्स, ये जो है आपका जो प्रीवियस पेपर है, ठीक है, ये 2019 का है। ये CGTET के जो भी एग्ज़ाम में अपीयर्ड होने वाले हैं तो उनके लिए है। काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको पेपर नहीं मिल पा रहा था, तो ये हमने पेडागोजी पार्ट यहाँ पे लिया हुआ है, तो देख लेते हैं और इनका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो किंडरगार्टन प्रारंभ किया था, प्रथम किंडरगार्टन पद्धति, तो ये फ्रोबेल ने किया था, ठीक है, फ्रोबेल ने। तो इसके लिए आपको जो है थोड़े सी जो शिक्षण सिद्धांत हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, तभी जो है इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ओके, तो लगभग जैसे कि किंडरगार्टन पद्धति जैसे फ्रोबेल ने दिया था, वैसे ही आपने प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत तो जो है आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। इसी तरीके से जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ऐसे ही कुछ सिद्धांत का जो है आप कलेक्शन करके आप उन्हें पढ़ लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, बालक के मानसिक मंदन की वजह क्या हो सकती है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन का रीजन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला, गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण हो सकता है, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण ये भी हो सकता है, या जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप। तो ये सारे जो है ऑप्शन है वो राइट है मेंटल रिटार्डेशन के। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होती है, तो ये वंशानुगत भी हो सकती है, हेरिडिटी भी हो सकती है, और जो है साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, आपका फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, और एनवायरमेंटल भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं अपन। तो यहाँ पे देख लेते हैं एनसीईआरटी का जो आपका एनसीईआरटी का नवीनतम पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब आई सामने, तो 2005 में, ठीक है, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के खालिस्तान को उनके व्यवहार के चिन्हों के तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जाता है, तो बच्चे के इमोशंस को, संवेग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 5 साल का बच्चा जब पहली बार चिड़ियाघर जाता है तो वो ऊंट को देख करके कहता है कि यह घोड़ा है। यह उदाहरण उनकी जो संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो बच्चों ये है बच्चा का समावेशीकरण, ठीक है, एसिमिलेशन में कमी है उसकी। एसिमिलेशन का मतलब होता है न्यू स्कीमा बनाना, ठीक है, किसी भी चीज को देख करके न्यू स्कीमा बनाना एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है। शिक्षण को समालोचनात्मक होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, शिक्षक को अच्छे विद्यार्थी का पक्ष लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, ये भी लगभग सही है, मतलब फ्रेंडली एटीट्यूड नहीं कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन बच्चों के मन में डर नहीं होना चाहिए शिक्षक को लेकर के, ठीक है। शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर हम दूरी बनाकर रखेंगे तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सुटेबल लगता है आप उसे टिक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। पैडागोजी क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट उसे हमें बच्चों के वे में लेकर के ट्रीट करना है कि बच्चों के लिए क्या चीज़ें इजी हैं, उनको हमें सिखाना है इसी तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान रख के पैडागोजी क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाती है। एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है, तो ये आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, ठीक है, कि 12 वर्ष का बालक है, ठीक है, तो उनके वो जो है किससे ज़्यादा फैमिलियर होता है, वो अपने आस पड़ोस से फैमिलियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है, समस्या केंद्रित है, किसमें प्रॉब्लम सेंटर है, तो यहाँ पे दिया है प्रोजेक्ट है, हॉरिस्टिक डिस्कवरी और ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक 11 वर्ष का बच्चा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अगर कोई बच्चा 11 ईयर का है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट,
तो समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है। बिल्कुल 11 वर्ष का बच्चा बहुत ही खुश होकर जो है समूह में खेलना चाहता है, ठीक है। उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है। बिल्कुल वो अपने आप को मॉनिटरिंग करने में, मतलब मॉनिटरिंग करने में, लीडरशिप करने में जो है वो आगे रहता ही है, ठीक है। 3-4 जो क्लास 3-4-5 के जो बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ होती है ना। अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है। उसके बाद उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है, तो ये भी होता है। तो ये जो है सी ऑप्शन जो है वो नहीं में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे अजनबी, छोटा बच्चा भले से अजनबी से थोड़ा सा वो उससे परेशान हो जाते हैं, पर 11 वर्ष के बच्चे के लिए ये नहीं है। नेक्स्ट है प्रयास एवं भूल, है ना, के लिए क्या आवश्यक है। अगर कोई प्रयास करते हैं और भूल करते हैं तो उसके लिए क्या, मोटिवेशन, बैरियर, रैंडम रिस्पांस या ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना। आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत जो थार्नडाइक ने दिया था, ठीक है। तो उसमें आपने जब आपने उसकी स्टोरी पढ़ी होगी तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि इन सब का जो है वो रोल इम्पोर्टेंट होता है। वो जब मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो फिर सक्सेस कैसे होंगे। और बैरियर्स तो आते हैं और फिर उन्हें ये पता चलता है, आपने देखा होगा एक पिंजरे में, ठीक है, एक पिंजरे में जो है वो बिल्ली को रखा जाता है ना। और उसके बाद क्या किया जाता है, उस पिंजरे का जो केज जो होता है ना, वो एक बटन को ये दबने से खुलती है। तो ये बात उसे पता नहीं होती है ना। तो वो कई बार क्या करता है, जंप करते रहता है और वन टाइम जो है को एक्सीडेंटली अचानक से उससे वो दब जाती है और वो केज जो है वो खुल जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदत डालने में कैसे सहायक हो सकता है। तो इसमें जो आएगा आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन, है ना। एक आदर्श के रूप में, एक मिनट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदत डालने में कैसे सहायक हो सकता है। तो इसमें जो है सारा ऑप्शन लिया गया है, ठीक है, उपरोक्त सभी को। 13 में आते हैं, मानसिक विकास के पक्ष हैं, संवेग, बुद्धि, भाषा सभी हैं। बेसिक शिक्षा या नई तालीम का जो दूसरा नाम है वो है वर्धा शिक्षा योजना, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, आप उसकी मदद कैसे करेंगे। तो जो कठिन अवधारणाएं हैं उनका जो है हम क्या करेंगे, पुनः उनको अध्यापन करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसने दिया था, तो बेगी एवं हंट ने कहा था, है ना। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वो योग्य है, उसे हम क्या कहेंगे, पिछड़ा। मतलब जो उसका जो मेंटल एज है ना, जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उसके स्तर से कम है तो वो पीछे हुआ है, ठीक है। एक बालक है, उसकी बुद्धि लब्धि 85 है, उसे किस वर्ग में रखा जाएगा, तो 85 जो है वो मंद बुद्धि में रखा जाता है। तो ये आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, सीखना। यहाँ तो सीधे सीधे जो है वो सीखने का जो डेफिनेशन है वो दे दिया गया है। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है, तो बहिर्मुखी होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है, सामाजिक रूप से समायोजित। क्योंकि जो बच्चा परेशान है, ठीक है, समस्या में है, ठीक है, वो जल्दी से समायोजन नहीं कर पाता है। एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है, तो ये सोशियो इमोशनल प्रक्रिया का एक उदाहरण है। अगला हम देखते हैं, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द
बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? तो अभिवृद्धि, वृद्धि मतलब शारीरिक वृद्धि, ठीक है। विकास मतलब आपका संपूर्ण विकास, मानसिक शारीरिक सबको हम एक साथ क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। लेकिन अभिवृद्धि का मतलब यहाँ पे शारीरिक वृद्धि से है, ठीक है। यदि बालक में अधिगम क्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रॉस लेटिन क्रिकसेंक पर्सिकुलेशन मोटर प्रोग्राम, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का जो समावेश है वो है व्यक्ति विशेष से समन्वित विकास हेतु आवश्यक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त है? तो आपको पता ही होगा साइन लैंग्वेज जो है, ठीक है, जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके लिए साइन लैंग्वेज जो है वो यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एनसीएफ 2005 में के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो ऑथोरेटिव होनी चाहिए, ठीक है, प्रामाणिक। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? तो उनमें जो है जिज्ञासा को जगा करके। एक है आपका विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण की किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? तो प्रोजेक्ट विधि में। तो आप ये सारी जो विधियां हैं ना, इनके वैज्ञानिक के नाम जो है वो याद कर लेंगे, व्याख्यान, प्रोजेक्ट, खेल और वैज्ञानिक विधि के कौन कौन जो है शिक्षण शास्त्र के सिद्धांत इन्होंने किसने दिया है या किन्होंने इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारधारा का अभाव की अवस्था में पाया जाता है? तो ये हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये सारी चारों अवस्थाएं जो है वो आप अच्छे से रीड कर लेंगे। तो ये अगर आप बेसिक प्रीवियस पेपर देखते हैं ना तो काफ़ी सारी प्रिपरेशन आपकी हो जाती है, क्योंकि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने स्तर से भी इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिद्धांत और थ्योरी जो बाल विकास से संबंधित सिद्धांत है, शिक्षण शास्त्र से संबंधित सिद्धांत है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। आपको बुद्धिलब्धि का जो सिद्धांत है वो याद रखना पड़ेगा कि किस एज में, ठीक है, बुद्धिलब्धि कितनी होती है ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और जो बुद्धिलब्धि का एक फॉर्मूला है, ठीक है, बुद्धिलब्धि निकालने हेतु जो फॉर्मूला है वो है हमारा मानसिक आयु, है ना, अपॉन जो है वो वास्तविक आयु, मेंटल एज अपॉन करंट एज इनटू 100, ठीक है। अगर हम IQ निकालते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो कैटेगरी है वो भी हम देख सकते हैं। प्रतिभाशील जैसे बालक होते हैं, ठीक है, प्रतिभाशील बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो 140 से अधिक। जो प्रतिभाशील बालक है उनकी बुद्धिलब्धि जो होती है वो 140 से अधिक होती है, ठीक है। और जो 120 से लेकर के 121 से लेकर के 140 के अंडर आते हैं, ठीक है, मान के चलिए, वो होते हैं आपके सुपीरियर, प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो होते हैं एक लगभग जो है 110 या 111 से 120 वाले होते हैं, वो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले, ठीक है। उसके बाद सामान्य बुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है 91 से लेकर 110 तक आपका हो जाता है सामान्य बुद्धि, 91 से लेकर आपका 10। तो आप ऐसे याद रखेंगे 100 का रेंज वाला सामान्य बुद्धि, उसके ऊपर तीव्र, उसके ऊपर प्रखर, उसके बाद प्रतिभाशील। अगर नीचे अगर हम देखते हैं तो मंद बुद्धि 81 से 90 का जो बालक रहेगा वो क्या रहेगा? आपका मंद बुद्धि का बालक रहेगा, ठीक है। अब इससे भी कम अगर हम आते हैं 71 से अगर हम आते हैं 71 से अगर 80 लेते हैं तो वो अल्प बुद्धि हो जाती है। 71 to 80 का जो बालक रहेगा वो रहेगा आपका अल्प बुद्धि का बालक रहेगा, ठीक है। और जो 71 से कम का रहेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे जड़ बुद्धि का बालक। जो 71 से कम रहेगा वो रहेगा जड़ बुद्धि का बालक, ठीक है। तो आप अगर एक बार में आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके इस चीज़ को ज़रूर याद रखेंगे।
उसके बाद हमने जो आपको बताया था, आपको जो है जो साइंटिस्ट ने जो भी अपना अपना सिद्धांत दिया है शिक्षण से संबंधित, वो आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि जो और भी सब्जेक्ट है उसके प्रीवियस पेपर जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दे। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट।